यूं जल पैसे दूध में, त्यों पानी में लूण, ऐसे आत्मराम सो मन हठ साधे कूण। ज्यों जल पैसे दूध में, त्यों पानी में लूण, ऐसे आत्मराम सो मन हठ साधे कूण। प्रश्न है कि मन हमेशा राम में, मन हमेशा आत्मा में ही समाहित क्यों नहीं रहता है? क्यों भूल हो जाती है? मन कभी भी कहीं और को क्यों विचलित हो जाता है? और विचलन के संदर्भ में क्या साधना का कोई महत्व है? आगे अष्टावक्र हैं, वो कह रहे हैं, न में बांधो अस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रया, अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम। तो सवाल है कि आई हैव नाइदर bondage nor freedom. The illusion, having lost its support, has ended. Oh, the universe, though it abides in me, does not in fact exist in me. If this is what Ashtavakra is saying, then why is the illusion? What is this illusion? And what does Janak mean when he says that the universe abides in me but does not exist in me? अष्टवक्र गीता अध्याय 2 18वां सूत्र। भूल क्या है? भ्रांति क्या है? भ्रांति से छुटकारा क्या है? साधना क्या है? मन क्या है? कभी आपने किसी मशीन को शिकायत करते कहते नहीं सुना होगा कि भूल हो गई, कि गलत कुछ कर रहा हूं। हत्या के लिए जो हथियार प्रयुक्त होता है, आपने कभी उसे प्रायश्चित करते नहीं सुना होगा। किसी चाकू को कभी ग्लानि का अनुभव नहीं हुआ होगा कि मुझसे किसी का खून बहा। भूल क्या है? कौन कहता है कि भूल हो गई? न चाकू कहता है भूल हो गई, न जागृति कहती है कि भूल हो गई। किसी बुद्ध पुरुष ने आज तक ये शिकायत नहीं करी कि भूल जैसा कुछ है। किसके लिए है माया? भ्रम किसके लिए है? जब भी आप कहते हैं कि आपने गलती करी, भूल करी, आप कौन होते हैं?
कौन है जो ये शिकायत करता है या जिसे ये एहसास उठता है कि मुझसे कोई गलती हुई है, कोई भ्रम है, भ्रांति है, भूल है? कौन है वो? वो है जो अर्ध चैतन्य है। वो है जो पूर्णतया सोया हुआ भी नहीं है और पूर्णतया जगा हुआ भी नहीं है। सिर्फ उसे ही लगता है कि भूल हुई है। वो तुलना करता है, उसके मन में कुछ आदर्श होते हैं और उन आदर्शों से वो तुलना करता है। उस तुलना के फलस्वरूप उसे जहाँ कहीं भी तालमेल का भाव दिखाई देता है, वही उसके लिए भूल बन जाता है। उसी को नाम देता है कि भूल हुई है। जब आप नहीं होते हैं, जब आप सोए होते हैं, अर्ध चैतन्य होते हैं, उस समय पर जो भी कुछ हो रहा होता है, उस बिंदु पर जो भी घटना घट रही होती है, उसके अलावा और कुछ हो सकता नहीं था। उसमें पूर्ण निर्विकल्पता होती है। तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता। जब कोई विकल्प नहीं है, जब उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता था, तो तुलना कैसी? जब तुलना ही नहीं तो भूल कैसी? और कोई रास्ता नहीं था। आप उसके अलावा और करते क्या? और जब आप वो कर रहे थे, तब आप अच्छे से जानते थे कि यही तो है। उस समय आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या कुछ और नहीं है संभव तुम्हारे लिए? तो तुम कभी नहीं कहते कि कुछ और संभव हो सकता है। तो भूल हुई कहाँ? भूल शायद ये सोचने में ही है कि कुछ और हो सकता था। इसी विचार का नाम भूल है और कोई भूल नहीं है। कुछ भी और हो सकता था। आप बेहोश थे और उस बेहोशी के अलावा आप और कुछ थे नहीं। लेकिन अहंकार ये मानने को राजी नहीं होता है कि वो बेहोश है। इतना अगर वो मान ही ले तो उसका अंधेरा मिट ही जाएगा। वो कायम ही इस बात पे रहता है कि मैं वो हूं ही नहीं जो मैं हूं। अहंकार की दीनता ही इसी में है कि उसे अपने कायम रहने के लिए अपने आप को आत्मा का नाम देना होता है, अपने आप को सत्य का नाम देना होता है। जिस दिन वो स्वीकार कर ले कि मैं सत्य नहीं हूं, मैं असत्य हूं, उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, या अगर अपने जीवन में ही झांक करके देखें तो बहुत कम स्थितियां मिलेंगी आपको जिसमें आप सहजता से ये मान लें कि जिन्हें मैं भूल कहता हूं, जिन्हें मैं अपने सबसे फिसले हुए क्षण कहता हूं, मैं वैसा ही तो हूं। आप कहेंगे नहीं, मैं वैसा नहीं हूं, जो हुआ वो धोखे से हो गया। आपसे पूछा जाए कि क्यों गुस्से में किसी का सर फोड़ दिया, आप कहेंगे भूल हो गई।
मैं वैसा हूं नहीं, भूल हो गई। ध्यान से यदि आप देखें तो भूल की पूरी अवधारणा, भूल का पूरा कॉन्सेप्ट अहंकार की एक बड़ी चतुर ईजाद है अपने आप को बचाए रखने के लिए। भूल कहती ही यही है, मैं हूं नहीं ऐसा, पता नहीं ऐसा हो कैसे गया। मैं हूं नहीं ऐसा, पता नहीं ऐसा हो कैसे गया। ये स्वीकार करने में हमें बड़ी हिचक है कि हम ऐसे ही हैं, कुछ भूल नहीं हुई है, हम ऐसे ही तो हैं। जब हम कहते हैं कि क्षमा करो, तो हमारा दावा कुछ ऐसा होता है कि हम हैं तो आम के पेड़, धोखे से हम पर करेला लग गया है। ये मानने में हमें बड़ी कोफ्त होती है कि हम करेले ही हैं, और करेले के पेड़ पर करेले के अलावा लग क्या सकता है। ये मानने में हमें बड़ी कोफ्त होती है कि हमारा मन विकृतियों से भरा हुआ है, और विकृतियों से भरे हुए मन में क्रोध और कामना के अलावा और हो क्या सकता है। नहीं, हम कहेंगे मैं आम हूं जिस पर धोखे से करेला लग गया। ऐसा होता कभी देखा तो नहीं गया कि धोखे से किसी को क्रोध आ जाए, या धोखे से किसी पर वासना सवार हो जाए, या कि कोई धोखे से अंधेरे की ओर जाने वाले निर्णय ले ले। इनमें से कुछ भी भूलवश या धोखे से नहीं हो रहा है। हमारी जिंदगी में जो भी घटना घट रही है, उसके अलावा, उससे अन्यतर कुछ घट सकती नहीं थी, पर यह स्वीकार करने में अहंता को चोट लगती है। हमें बुरा लगता है ये मानना कि हम ऐसे ही हैं। नहीं, अस्तित्व में कोई भूल होती नहीं। भूल हमारी ईजाद है ये मानने के लिए कि हम वैसे नहीं हैं। अहंकार संयुक्त तो रहता है पदार्थ के साथ, लेकिन फिर भी अपने आप को दिलासा ये देता है कि मैं परमात्मा के साथ ही जुड़ा हुआ हूं। बात को समझिएगा। पदार्थ से जुड़ा हुआ अहंकार अपने आप को दिलासा ये देता है मैं परमात्मा के साथ जुड़ा हूं। अभी हमने कहा था कि झूठ को भी जीने के लिए सच के नाम की जरूरत पड़ती है। झूठ यदि यह घोषणा करना शुरू कर दे कि मैं झूठ हूं, तो वो बचेगा नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी लाचारी है। यदि जहर की ये चाहत है कि लोग उसको सम्मान दें, कि लोग उसे अपनाएं, कि लोग उसे अपने घरों में जगह दें, तो जहर को अपना नाम अमृत रखना पड़ेगा। क्योंकि जहर ने यदि यह घोषणा कर दी कि मैं जहर हूं, तो वो किसी के मन में और किसी के घर में जगह नहीं पाएगा। अहंकार भी ऐसा ही है। वो ये घोषणा कदापि नहीं कर सकता कि मैं पदार्थ से जुड़ा हूं, मैं वासना से जुड़ा हूं, और मैं दुनिया भर के 1000 अंधेरों से जुड़ा हुआ हूं। उसे कहना यही पड़ता है कि जो ऊंचे से ऊंचा है मैं उससे जुड़ा हूं, भले नाम कुछ और दे रखा है। यही कारण है कि आप जब वासना के फेर में भी पड़ते हो, तो आप कहते यही हो कि तुझमें रब दिखता है। समझिएगा बात को। इस बात के मनोविज्ञान को आप समझेंगे तो बहुत सारे राज खुलेंगे। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि आप जिस स्त्री या पुरुष की तरफ आकर्षित हो रहे हो, आपको सिर्फ उसकी देह दिखती है। अब अपने मन से ईमानदारी से पूछिए, वो बता देगा कि हाँ, देह से ही तो आकर्षित हुआ हूं, देह के अलावा है क्या। शरीर देखा है और शरीर के प्रति कामना उठी है, पर आप कहते क्या हो? आप कहते हो तुझमें रब दिखता है। क्योंकि अहंकार को बहुत बुरा लगेगा ये स्वीकार करना कि मैंने पदार्थ को ऊंची जगह दी है, तो इसीलिए झूठ बोलेगा, अपने आप से झूठ बोलेगा। वो कहेगा नहीं, मैंने पदार्थ को नहीं जगह दी है, मुझे इस स्त्री में परमात्मा दिख रहा है। परमात्मा नहीं दिख रहा है, पर पदार्थ को परमात्मा का नाम दिया जा रहा है, जहर को अमृत का लेबल लगाया जा रहा है, अन्यथा जहर बिकेगा नहीं। आप बात समझ रहे हैं?
और फिर जब पदार्थ के साथ जुड़े रह करके, रिश्ते जोड़ करके कष्ट मिलेगा, तो मन उसको नाम देगा भूल का। सोडियम और पानी मिल रहे हैं, उससे यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो इसमें भूल कहां है? और क्या बन सकता था? आदमी और औरत में सिर्फ और सिर्फ देह का रिश्ता बन रहा है, और उस देह के रिश्ते के फलस्वरूप दोनों के जीवन में जहर घुल गया है। तो इसमें ताज्जुब क्या है? भूल कहां है? इसमें कोई भूल नहीं है। और हो क्या सकता था? इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। पर आप कहेंगे अरे भूल हो गई, लगता है मेरी शादी में कोई खराबी थी। कोई खराबी नहीं है, कोई भूल नहीं हुई है, ये होना ही था। भूल कहां है? सोडियम पर आप पानी डालें तो विस्फोट होता है। वो विस्फोट क्या भूल है? भूल कहां है? पर भूल तब बन जाती है जब आप ये कह रहे हो कि सोडियम सोडियम है ही नहीं और पानी पानी है ही नहीं। जब आपने अपने आप को धोखा दे रखा हो कि नहीं ये सोडियम नहीं है, ये तो आत्मा है, और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। और जब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो तो शांति फैलनी चाहिए, धुआं क्यों फैला? जब आत्मा को परमात्मा से मिलन हो तो मुक्ति होनी चाहिए, विस्फोट क्यों हुआ? तब आप अपने झूठ को कायम रखने के लिए भूल की अवधारणा का इस्तेमाल करते हो। आप कहते हो भूल हो गई होगी कोई। कहां कोई भूल हुई है? कहां कोई भूल हुई है? जो होना था ठीक वही हुआ है। जो होना था ठीक वही हुआ है। एकमात्र भूल है भूल जैसे शब्द को प्रश्रय देना। जिसने ये जान लिया कि भूल नहीं हो रही है, जो कुछ हो रहा है वो कर्मफल है। पानी और सोडियम का मिलना सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा क्या करेगा? कोई भूल नहीं है। जो भूल के विचार से मुक्त हो गया वो समस्त भूलों से मुक्त हो गया। वही भूल है एकमात्र, वही गलती है एकमात्र, वही भ्रम है एकमात्र कि भ्रम होता है। कहां कोई भ्रम है? शास्त्रों में बड़ा पुराना उदाहरण दिया जाता है सांप का और रस्सी का, और आप कहते हो कि रस्सी को भ्रमवश सांप समझ लिया गया, पर जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि सांप है ही नहीं, रस्सी थी। ठीक ठीक बताइए, जिसने रस्सी को सांप कहा था, क्या वो कभी ये जान सकता है कि ये रस्सी है, सांप नहीं? वो कौन था जो रस्सी को सांप समझ रहा था? वो कौन था? वो था जिसके दिमाग पर नशा चढ़ा हुआ था। मामले को थोड़ा और स्थूल बना करके समझते हैं। एक रस्सी पड़ी हुई है, आप शराब पी करके जाते हैं और उस रस्सी को क्या समझ लेते हैं? सांप। और आप डरे हुए हैं, दुबके हुए हैं कि बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ है, मोटी रस्सी है, लंबी। आप दुबके हुए हैं कि बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ है। 4 घंटे में आपका नशा उतरता है, आप पुनः जाते हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं तो रस्सी है, और फिर आप फंसते हैं, अरे बड़ा भ्रम हुआ। बात झूठी है। जिसने कहा कि रस्सी है, क्या वो वही व्यक्ति है जिसने कहा था सांप है? क्या वो वही व्यक्ति है? तो भ्रम कहां हुआ? जिसे रस्सी लगा उसे रस्सी लगना ही था, और जिसे सांप लगा उसे सांप लगना ही था। ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, ये 2 अलग अलग इकाइयां हैं। भ्रम कहां हुआ है? जिसे लगा कि सांप है, वो दोबारा आएगा तो दोबारा उसे क्या लगेगा? आप उसे दोबारा शराब पिलाइए, वो दोबारा सांप समझेगा। एक रूसी कहानीकार ने बड़ी मजेदार कहानी लिखी है। एक आदमी था जिसका दावा था कि भाग्य ने उसके साथ बड़ी धोखाधड़ी करी है,
और वो भूल चूक बहुत करता रहा है। वो कहता था गड़बड़ हो गई, दुर्भाग्य था, दूसरे मौके अगर मिलते तो मैं पता नहीं कहां होता। एक दिन एक जादूगर के पास जाता है और जादूगर से कहता है कि मेरा जीवन गलतियों की श्रृंखला रही है, मैं क्या करूं कि इन गलतियों से मुक्ति पा जाऊं। जादूगर कहता है तू कुछ भी करेगा, गलतियां करता ही रहेगा। व्यक्ति कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक करने की क्षमता मुझ में है, बस भूल हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। जादूगर कहता है ठीक है, मैं तेरी उम्र 10 साल 15 साल कम करे देता हूं। तू दोबारा जी इन सालों को, और कोई भूले ना दोहरा, और मेरी ओर से पूरा आशीर्वाद है तुझे, तू एक बेहतरीन जीवन जी। और अब तो तुझे अनुभव है, अब तो तू जानता है कि किन किन भूलों में आदमी फंस सकता है, कहां कहां फिसल सकता है। तो तू अपनी गलतियों से सबक सीख और जा। व्यक्ति बहुत खुश होता है, कहता है धन्यवाद, आपने मुझे मेरी जिंदगी के 15 साल दोबारा लौटाए, मैं जाता हूं। 15 साल बाद वो आदमी दोबारा लौट के आता है। वो जादूगर से कहता है मैंने जीवन फिर बिल्कुल वैसा ही जिया जैसा पहले जिया था, मैंने ठीक वही वही भूलें दोहराई जो मैं पहले दोहराता था, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, मैंने पल पल वही किया जो मैं पहले करता था, जानते बूझते वही किया। जादूगर ने कहा जब तक तू है, तू इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। तू जो कर रहा है वो भूल नहीं है, वो तेरी प्रकृति है, तुझे वो करना ही था, तू उसके अलावा और करता क्या। हां, तू अपने आप को दिलासा दिए हुए था कि तू भूलें कर रहा है। वो व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, इस बार भी बस भूलें ही हो गई हैं। जादूगर कहता है ये भी तुझे कहना ही था, तू इसके अलावा और कह क्या सकता है। जब तक तू है, तू ये मानेगा कहां कि तू ऐसा है, तू यही कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो महान, मेरी छवि महान, ये भूलें तो बस दुर्घटनाएं हैं। मैं तुझे 10 मौके और दूंगा, तू 10 बार आकर के मुझसे यही कहेगा कि भूल हो गई। नहीं, भूल नहीं हो रही है, वही हो रहा है जो होना है, क्योंकि तू ऐसा ही है। वो व्यक्ति मानता नहीं, वो कहता है एक मौका और दो। यही चक्र कहलाता है। इसी को भारत में कहा गया है जीवन का चक्र, कि आप जीते हैं, मरते हैं, पुनः जीते हैं और वही सब कुछ करते हैं जो आपने पहले करा था, और पुनः मरते हैं और पुनः जीते हैं और फिर वही सब कुछ करते हैं जो आपने पहले करा था, और चक्र निरंतर निरंतर चलता ही रहता है। आप कभी उससे बाहर नहीं आते, आपको कितने भी मौके दिए जाएं। इसीलिए भारत ने अनंत समय की परिकल्पना करी है। समय का कोई अंत नहीं है, क्योंकि आप फंसे हुए हैं, आप चक्र को दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, अनंतता तक दोहराए जा रहे हैं। कोई मुक्ति नहीं आपके लिए। भूल का अर्थ होता है विकल्प है। भूल का अर्थ होता है इससे बेहतर हूं मैं हूं, और फिर भी जो हो रहा है उससे बेहतर हूं मैं। मामला साफ है, चक्र को तोड़ने का एक ही उपाय है, साफ साफ स्वीकार कर लिया जाए कि मैं जैसा हूं गर्हित ही हूं, मैं जैसा हूं इससे ऊपर नहीं जा सकता, और यदि इससे ऊपर जाना है तो स्पष्ट है कि मुझे बदलना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। आध्यात्मिकता उसी
बदलने का नाम है, और वो बदलाव सतह पर नहीं होता, वो बदलाव आमूलचूल होता है। वो बदलाव ऐसा नहीं होता कि आपने ऊपर ऊपर कोई रंग रोगन कर लिया। ऊपर ऊपर रंग रोगन करना ये सब तो सांसारिकता में चलता ही रहता है। आप कपड़े बदलते रहते हैं, आप मुखौटे बदलते रहते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि मैं जानूं कि जब तक मैं हूं, मेरे समस्त कष्ट और बंधन बने ही रहेंगे। मुझे एक पूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, और उस प्रक्रिया के अंत में क्या है ये मैं अभी जान नहीं सकता। तो बड़ी गहरी श्रद्धा चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को जो समझता हूं वो मिटेगा, और अंत में क्या उभर के आएगा उसका मुझे पता नहीं चल सकता, क्योंकि मैं जो अभी हूं वो बहुत सीमित जान सकता है। मैं जैसा अभी हूं ऐसा रहते हुए कोई तरीका नहीं है कि मैं कल्पना भी कर सकूं कि आगे क्या संभव है। हाँ, मैं छवियां बना सकता हूं, कल्पनाएं कर सकता हूं, पर वो सारी कल्पनाएं गहरी मूर्खता की कल्पनाएं होंगी। और वो सारी कल्पनाएं चूंकि मेरे अहंकार युक्त मन से ही निकलेंगी, इसीलिए उन सारी कल्पनाओं का औचित्य भी एक ही होगा कि वो मुझे बदलने से रोकें। आप जब भी कल्पना करोगे किसी मुक्त पुरुष की, आप ध्यान से देखिएगा, वो कल्पना आपको मुक्ति से रोकेगी। उस कल्पना के बाद आप ये सवाल अपने आप से पूछोगे कि यदि इतना ही है तो किसी और तरीके से पहुंचा जा सकता है वहां। यदि मुक्ति का ये अर्थ है तो क्या मुक्ति पाने योग्य भी है? आप तुरंत जोड़ भाग हिसाब किताब में लग जाओगे कि कितना पाया कितना खोया। अपने आप को तो खो दूंगा, और जो पाऊंगा उसका वजन, उसका नाप क्या है, तो कुल मिला के मुनाफा कितना है। जो मिलना है वो कल्पना से बाहर है, कल्पना के भीतर जब भी आएगा धोखा देगा। जो मिलना है वो कल्पना से बाहर है, जो खोना है वो साकार है, समक्ष है। तो बहुत गहरी श्रद्धा चाहिए अपने आप को पूरे तरीके से गल जाने का अवसर देने के लिए। वो श्रद्धा हमारे पास होती नहीं, हमने शक जाना है। हमारी सारी शिक्षा, हमारी सारी परवरिश शक की, संदेह की है। हमसे कहा गया है जांचो परखो। हमसे कहा गया है जो बात तुम्हारे मन के दायरे में आए ठीक वही सही है। हमसे कहा गया है जो प्रयोगशाला में सिद्ध हो जाए ठीक वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यहां तक भी बात ठीक थी अगर हमें साथ साथ ये भी बता दिया गया होता कि प्रयोगशाला सिर्फ भौतिक नहीं होती है, ठीक उसी तरह से जैसे जीवन में सब कुछ भौतिक नहीं होता है। सब ठीक था अगर हमें बता दिया गया होता कि जीवन पदार्थ से आगे भी कुछ है। पर बहुत बड़ा वर्ग है जिसके सामने यदि आप कहेंगे कि जीवन पदार्थ से आगे कुछ है तो तुरंत आपत्ति करेगा। आपको पूछना पड़ेगा उनसे कि यदि सब कुछ पदार्थ ही है, भौतिक ही है, तो प्रेम कहाँ है? कौन सा पदार्थ है जिसका नाम प्रेम रखोगे? किस रंग का है प्रेम? हथेली से पकड़ोगे या जेब में रखोगे? आवाज कैसी है प्रेम की? और आनंद, कितना वजन है उसका? और मुक्ति, वो कैसी दिखती है? और सरलता, पानी जैसी है या हवा जैसी? क्योंकि ये हाथ में तो पकड़ में नहीं आते, भौतिक तो नहीं है। तो निश्चित रूप से जीवन को जो कुछ अर्थ देता है, जिसके कारण जिंदगी जीने योग्य है, वो सब कुछ भौतिक नहीं है।
जो कुछ भी कीमती है, असली है, परम और केंद्रीय है, उसको आंखें नहीं देख पाती। तो प्रयोगशालाएं भी सिर्फ भौतिक ही नहीं हो सकती, सूक्ष्म प्रयोगशालाएं भी होती हैं। ठीक है, आप प्रयोग करिए, पर उन प्रयोगों को सूक्ष्म रखिए। सूक्ष्मता के लिए जगह होनी चाहिए। हमारी परवरिश में सूक्ष्मता के लिए जगह नहीं है। और मामला जितना सूक्ष्म होता जाएगा वो उतना ज्यादा आंकड़ों की पकड़ से बाहर होता जाएगा, शब्दों में समाएगा नहीं। आप कैसे लिखोगे कि प्रयोग का क्या अर्थ आया? आप किन आंकड़ों में बांधोगे परिणामों को प्रयोग के? वहां पर तो मात्र समर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। और ये दोनों बातें सिर्फ अलग अलग नहीं है, विपरीत हैं। हमें जिन तरीकों से किसी की बातों को, अस्तित्व को जांचना सिखाया गया है वो ऐसा है कि तुम रहो और अपने पैमानों पर सामने वाले की बात को जांच लो। हमारे लिए प्रयोगशाला का ये अर्थ होता है। मैं कहता हूं मेरी आंखें जो दिखा रही हैं वो सत्य है, ये मेरा पहला अजम्पशन, मान्यता है। अब उसके बाद मैं देखूंगा कि पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक, जब तुम भौतिकी की प्रयोगशाला में होते हो तो तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो, तुम जांचते हो सर्किट में करंट कितना बह रहा है, तुम जांचते हो कि पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है। जांचते हो ना? क्या तुमने इन दोनों बातों से पहले कभी यह भी जांचा कि तुम्हारी आंखें जो दिखा रही हैं वो ठीक भी है या नहीं? तुम किसी चीज की लंबाई नाप रहे हो वर्नियर कैलिपर से, तो तुम कैलिपर का कैलिब्रेशन जरूर जांचोगे कि नहीं? तुम कहते हो कि इसकी लंबाई पता चले, इससे पहले यह पता चलना जरूरी है कि मेरा जो उपकरण है जो इसकी लंबाई नापेगा वो उपकरण ठीक है कि नहीं, क्योंकि अगर उपकरण ही गलत है तो जो भी कुछ परिणाम आ रहे हैं वो गलत होंगे ही होंगे। तुम्हारे पास संसार को देखने का जो उपकरण है वो आंखें और इंद्रियां हैं। क्या तुमने कभी यह जांचा कि इंद्रियां जो भी कुछ दिखाती हैं उसमें सत्य कितना है? नहीं। विज्ञान बहुत बड़ा अंधविश्वास है। विज्ञान अंधविश्वास करता है इंद्रियों पर और मन पर। और हैरानी की बात यह है कि जो लोग विज्ञान पर विश्वास करते हैं वो बाकी अंधविश्वासियों की हंसी उड़ाते हैं। जो लोग विज्ञान की दुनिया के हैं वो जाएंगे कबीलों के किसी शहर में, किसी गांव में, किसी जंगल में, और वहां पर उनकी रीतियों पर, उनकी मान्यताओं पर वो खूब खिल्ली उड़ाएंगे। और उनसे पूछा जाए तुम्हारे जो अंधविश्वास हैं उनकी बात कौन करेगा? तुमने कैसे मान लिया कि माइक्रोस्कोप से तुम्हें जो कुछ दिख रहा है वो सत्य है? ठीक है, बहुत सोफिस्टिकेटेड यंत्र है तुम्हारा, पर देख तो अंततः तुम्हारी ही आंखें रही हैं ना। तुमने बड़े से बड़े जो भी आविष्कार बनाए हैं उनको चलाने वाला कौन है? सब मन द्वारा ही चालित हैं। और मन, उसको कौन जांचेगा? आंखें, उन्हें कौन जांचेगा? कान, इन्हें कौन जांचेगा? तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है कि तुम अपनी इंद्रियों को और मन को जांच सको। बड़े अंधविश्वासी हो। और आज हम उस युग में पहुंच गए हैं जहां पर बहुत जरूरी है कि यह घोषित किया जाए कि विज्ञान कितना बड़ा अंधविश्वास है। क्योंकि जो विज्ञान में गहराई से जी रहा है वो पदार्थ में उतनी ही गहराई से जी रहा है। और जो व्यक्ति, जो मन पदार्थ में गहराई से जिएगा उसके जीवन में आनंद, मुक्ति, प्रेम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये पदार्थ नहीं है। ये पदार्थ नहीं है। बता रही समझ में? विज्ञान का रास्ता इंद्रियों का रास्ता है, शक संदेह का रास्ता है। वो कहता है जांच लो आंखों से। वो कहता है आंखें बड़ी हैं
और सामने जो पदार्थ है वो छोटा है। और ऐसा है भी, पदार्थ बड़े से बड़ा हो वो आंखों में समा जाएगा, आपको बस उससे एक समुचित दूरी बनानी है। बात ठीक है कि नहीं? बड़े से बड़ा पदार्थ भी तुम्हारी आंख में समा जाएगा अगर तुमने उससे समुचित दूरी बना रखी है। तो बड़े से बड़े पदार्थ से भी बड़ी कौन हुई? तुम्हारी आंख। विज्ञान का रास्ता वो है जो तुम्हें सबसे ऊंचा घोषित करता है, जो कहता है मैं जांचूंगा। अगर तुम जांच रहे हो तो फिर अथॉरिटी किसके पास है? किसके पास है? मालिक कौन हुआ? अधिकारी तुम ही हुए ना। मैं जांच रहा हूं, मैंने जांचा। ये अहंकार को राजा बनाया जा रहा है, ये अहंकार को परमात्मा बनाया जा रहा है। मैं जांचूंगा, मैंने जांचा। और परिवर्तन का, बदलने का जो वास्तविक रास्ता है वो बाहर से नहीं शुरू होता, वो भीतर से शुरू करता है। वो कहता है इससे पहले कि मैं इन आंखों के माध्यम से किसी को जांचूं, क्यों ना मैं इन आंखों को ही जांच लूं। जो वास्तव में मुमुक्षु होता है वो बाहर से नहीं शुरू करता। और ये बात तार्किक भी है और ये बात बिल्कुल ईमानदारी की है कि मैं आंखों से किसी को जांचूं, मैं मन से किसी को परखूं, उससे पहले क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं इस मन को ही परख लूं? क्योंकि मन में ही यदि भूल हो तो परखना कैसा? ये वास्तविक ज्ञानी का रास्ता है। ये अहंकार को क्षीण करता है। ये कहता है कि ना, कोई और है जो पहले मन को जांचेगा, फिर मन दुनिया को जांचता रहे। ये कोई और कौन है जो मन को जांचेगा? यही बोध है। अब मन राजा नहीं है, अब बोध राजा है। जब आप कहते हो कि मैं दुनिया की ओर देखूंगा, पदार्थ की ओर देखूंगा, तब कौन है राजा? तब आप राजा हैं। और जब आप कहते हो ना, मन को समझना है, तब मन राजा नहीं हो सकता। तब आप मन के समस्त ढर्रों को देख रहे हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, और देखने वाला कोई और है। वो मन नहीं है, वो मन का आखिरी बिंदु है, कोना। उसको बोध कहते हैं और उसी को आत्मा कहते हैं। वो परमात्मा से भी भिन्न नहीं है। वो है जो मन को देखता है। समझ में आ रही बात? जब वहां से मन को देखा जाता है तब भूल करने वाला ही विगलित होने लगता है। तब आप ये सवाल नहीं करते कि भूल क्या है और भूल क्यों हुई। तब आप ये जानना चाहते हो कि ये है कौन जो बार बार भूल की बातें करता है। तब आप अपनी पूरी दुनिया पर सवाल उठाते हो, तब आप अपनी एक एक धारणा पे सवाल उठाते हो। और वो सवाल ऐसे नहीं उठाया जाता कि आप पूछ रहे हो, वो प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म है। उसमें कोई चिल्लाने की और दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है। शब्दों की भी जरूरत नहीं है। आपको इतना कहना भी नहीं है कि भूल क्यों हुई, दिख जाता है। अभी हमने कहा मन है और मन का एक आखिरी कोना जिसका नाम बोध है। वो प्रक्रिया जो मन को उसके आखिरी कोने तक ले जाती है उसका नाम ध्यान है। ध्यान ही वो सेतु है जो आपको आपके नशे के पार ले जाता है। हमने दो व्यक्तियों की बात की थी, एक जिसको नशा है, दूसरा जिसको नशा नहीं है। पहले
और दूसरे में अंतर क्या है? पहला कैसे रूपांतरित हो जाता है दूसरे में? इस रूपांतरण का जो पुल है, जिस पुल पर चढ़ करके पहला दूसरा बन जाता है, उसका नाम ध्यान है। पहला ही जब ध्यान में उतरता है तो दूसरा बन जाता है। और ये पहला और दूसरा बस शरीर से एक जैसे दिखते हैं, इनमें वरना कोई संबंध नहीं आपस में। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति की शक्ल बदलती नहीं है, उसको एक ही व्यक्ति मत मान लीजिएगा। मूर्ख होंगे वो जो लोगों को उनकी शक्लों से पहचानते हैं। लोगों को उनकी शक्ल से नहीं पहचानना है, लोगों को उनके ध्यान की गहराई से पहचानना है। जिस क्षण आप बेहोश हैं उस क्षण आप कोई और ही हैं, और जिस क्षण आप ध्यान में हैं उस क्षण आप बिल्कुल दूसरे हैं, बिल्कुल कोई और हैं। तो जब आप कहें कि आप किसी के मित्र हैं तो पहले तय कर लीजिए कि आप किस वाले के मित्र हैं, वो जो बेहोश है या वो जो ध्यान में है। और दोनों एक नहीं है, दोनों बिल्कुल एक नहीं है। यहां द्वैत में अक्सर मैं कहता हूं कि मेरे सामने बैठे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए गहरे से गहरा सम्मान है। जो कुछ ऊंचे से ऊंचा हो सकता है, मेरे लिए तुम वो हो। दूसरी ओर जो गिरे से गिरा हो सकता है, तुम वो भी हो। मैं तुम्हें झुक झुक के प्रणाम करता हूं और साथ ही मैं संकल्पित हूं कि तुम्हें नष्ट कर दूंगा, क्योंकि तुम एक नहीं हो। जब तुम ध्यान में हो, जब तुम होश में हो, तो तुम समस्त सम्मान के, प्रेम के पात्र हो। तुमसे ऊंचा कौन हो सकता है? लेकिन जिस क्षण में तुम बेहोश हो, उस क्षण में तुम्हारे साथ वही किया जाएगा जो एक बेहोश आदमी के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि तुम एक नहीं हो। और मैं ये भूल नहीं करूंगा, मैं ये भूल नहीं करूंगा कि दो व्यक्तियों को एक ही समझ लूं सिर्फ इसलिए कि उनका चेहरा एक जैसा है। हम सब दो हैं, हम सब दो नहीं हैं, हम सब 2 करोड़ हैं। क्योंकि 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत। ठीक उसी तरीके हम सब अनंत हैं। चेहरा एक सा है उन सब का, पर पीछे वो सब बिल्कुल अलग अलग है। और जो जैसा है वो वैसा ही कर रहा है, वैसा ही जी रहा है। सबकी अपनी अपनी प्रकृतियां हैं। होश की अपनी प्रकृति है, बेहोशी की अपनी प्रकृति है। आप अपने जीवन में अगर कुछ ऐसा देखते हो जिसको आप भूल का नाम देते हैं, आपके जीवन में यदि ऐसा कुछ हो जो बदलने की आपकी इच्छा उठती है कुछ ऐसा जो आपको लगता हो कि ठीक नहीं है, इसे बदलना है कुछ ऐसा? हम में से जिनको भी ये लगता हो कि जीवन में कुछ भी ऐसा है जिसे बदलना है, मैं उनसे एक बात स्पष्ट किए दे रहा हूं, आप कुछ भी नहीं बदल पाएंगे बिना अपने आप को पूर्णतया बदले। आप कुछ नहीं बदल पाएंगे। आपकी आशा व्यर्थ है कि आप आंशिक परिवर्तन ला सकते हैं, आंशिक परिवर्तन होते नहीं। आपके जीवन में जो भी घटना घट रही है वो अपनी जगह पर घटनी ही थी। यदि आप आलसी हैं तो ये ना सोचिएगा कि वैसे तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, बस आलसी हूं ना। ये धोखा दे रहे हैं अपने आप को आप। आलस परिणाम है आपकी मानसिक संरचना का। जब तक वो पूरी संरचना नहीं बदलेगी, आलस आपके जीवन से जाएगा नहीं। और ये भी ना सोचिएगा कि आलस अकेले आता है। आलस बिना ऊब के नहीं आ सकता। आलसी आदमी ऊबा होता है, उसके जीवन में नृत्य नहीं होता, उसको जीवन कुछ भाता नहीं है। क्योंकि यदि जीवन भा रहा हो तो आलस से आ कैसे सकता है? उसके जीवन में उत्साह, उमंग, उत्सव नहीं होते। और जिसके जीवन में उत्साह, उमंग, उत्सव नहीं है, उसके जीवन में प्रेम नहीं हो सकता। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो हिंसक होगा।
और हिंसा अपने आप को सदा झूठों के पीछे छुपाएगी तो वो सत्य से भी दूर भागेगा। आलस लक्षण है बस इस बात का कि आपके मन में 1000 और बीमारियां हैं। आपको एक दिख रही है क्योंकि शायद आपके ढर्रों पर उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, तो आप कहने आ गए हैं कि मैं आलसी हूं। आप मात्र आलसी नहीं हो सकते, आपको आलसी के साथ साथ बहुत कुछ और भी होना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से जो कहता हो कि नहीं वैसे तो सब कुछ ठीक है मेरी जिंदगी में, पर वो ना मैं लोगों के सामने बोलने से थोड़ा सा डर जाता हूं, वो झूठ बोल रहा है अपने आप को अगर ये कह रहा है कि उसके जीवन में बस यही कमी है कि वो दूसरों के सामने बोलने से डर जाता है। जो दूसरों के सामने बोलने से डर रहा है, निश्चित रूप से उसके लिए जीवन दुश्मनों से भरा हुआ है, क्योंकि मित्रों के सामने बोलने से डरा कौन? वो मित्रता नहीं जानता। जो मित्रता नहीं जानता वो प्रेम कैसे जानेगा? और जो संसार से डरा हुआ है वो निश्चित रूप से नास्तिक होगा, क्योंकि यदि परमात्मा है तो उसकी बनाई हुई दुनिया तुम्हारे लिए खौफनाक कैसे हो सकती है? तो एक छोटी सी बात अगर कोई कह रहा है कि मुझे 10 लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका मन महाबीमार है। पर उस व्यक्ति की इच्छा क्या होगी? वो कहेगा नहीं, मैं जैसा हूं मन को वैसा ही रहने दीजिए। उससे पूछा जाए बेटा तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे मन से निकली है? तुम्हारा एक एक रिश्ता नाता तुम्हारे मन से निकला है? तुम्हारे सारे लक्ष्य, उद्देश्य और कामनाएं तुम्हारे मन से निकले हैं? और ठीक उसी मन से तुम्हारा डर भी निकल रहा है कि मैं दूसरों के सामने बोल नहीं पाता। तुम चाहते हो बाकी सब कुछ बना रहे पर डर मिट जाए। कैसे होगा ये? कैसे होगा ये? लेकिन हम असंभव की मांग करते हैं। हम कहते हैं नहीं, बाकी सब कुछ वैसा ही चले क्योंकि बाकी सब तो ठीक चल रहा है, बस ये छोटी सी बीमारी हटा दीजिए। बीमारी छोटी सी नहीं है, बीमारी बहुत गहरी है। कैसे हटेगी? और हर बीमारी की गहराई में एक ही बीमारी छुपी होती है, वो बीमारी है केंद्र से दूरी। वो बीमारी है स्वास्थ्य का अभाव, और कोई बीमारी नहीं। आप कभी अपने आप को ये दिलासा मत दीजिएगा कि नहीं नहीं कोई और बीमारी है। मन जहां भी कहीं उद्विग्न है, परेशान है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, डर है, साफ साफ जान लीजिएगा कि उसका कारण सिर्फ एक है, आपकी नास्तिकता। आप परमात्मा से दूर हैं और कोई कारण नहीं होता किसी भी बीमारी का। अब परमात्मा की ओर जाने वाली राह श्रद्धा की राह है। उस राह पे आप अपने अहंकार को साथ लेकर नहीं चल पाएंगे। तो कोई भूल होती नहीं कभी। इसी वाक्य को ऐसे भी कह सकते हो कि सिर्फ एक भूल होती है सदा। कौन सी? भटक जाना, दूर हो जाना उससे जो तुम हो। जब भी कभी लगे कोई भूल हुई, कहेगा झूठ, कोई भूल होती नहीं कभी। हमने शुरू में ही कहा था भूल क्या है? अहंकार की चाल है अपने आप को दिलासा देने की। कोई भूल होती नहीं कभी। उसी बात को हम दूसरे शब्दों में अब कह रहे हैं कि एक ही भूल होती है सदा, केंद्र से अपने दूर हो जाने की, और कोई भूल नहीं है।